आखिर मैंने अपने गुलाम मैसरा से कहा, मैसरा इस मोहम्मद के साथ माले तिजारत लेकर तुमको जाना है। अब ध्यान से सुनते जाना। मैसरा से कहा तुमको जाना है, लेकिन मैसरा जब भी हम माल लेकर के भेजते थे तो हम यही कहते थे माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना, माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना। लेकिन मैसरा आज जब तुम मोहम्मद के साथ जा रहे हो, मुझे माल की कोई परवाह नहीं, बस तुमने मोहम्मद का ध्यान रखना और तुमने करना एक काम ये है, मैं अपने लहजे में बात कर रहा हूं, तुमने करना एक काम ये है, मोहम्मद के ऐब गिनते रहना है, मोहम्मद के ऐब नोट करते रहना है। मोहम्मद में ऐब कितने हैं? रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो यह करूं, जब भी आका का नाम लिया जाए अलकाब और आदाब के साथ लिया जाए, लेकिन जनाबे खदीजा के जज्बात बयान करने के लिए मुझे उनके मिन नौन जुमलों को कहीं कहीं नकल करना पड़ेगा, ताकि अंदाजा हो कि खदीजा चाहती क्या थी। कहती है खदीजा मोहम्मद के ऐब तुमने गिनना है, मैं सरा तुमको उनका ख्याल करना है। अब अल्लाह अकबर, काफिला रवाना होता है, मलके तुज्जार का काफिला रवाना होता है, मक्के के ताजिरों का काफिला भी साथ साथ जाता है, और फिर उसके बाद मैसरा गुलाम भी साथ साथ जाता है। अल मुख्तसर ये जब वो काफिला वापस आता है तो खदीजा अपनी सहेली नफीसा को लेकर अपनी टेरिस पर बैठ जाती है, और टेरिस पर बैठ करके आने वाले काफिले के मंजर को देखती है। तो खदीजा ने पहला नजारा क्या देखा? वो काफिला जो दूर से आ रहा था, गर्द गुबार की वजह से सारा काफिला छुपा था, सिर्फ ये लगता था कि कुछ आ रहा है। ऊंटों के, खच्चरों के, घोड़ों के पैर की धूल ने पूरे काफिले को छुपा रखा था। उस पर अरब की चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन उस गर्दो गुबार में सबके चेहरे छुपे थे। अगर दूर से किसी का चेहरा धूल में भी चमक रहा था तो वो आमिना के लाल का चेहरा था जो धूल में भी चमकता हुआ नजर आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे से, वाह 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 वाह, क्या काशी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धूल में भी हुजूर का चेहरा चमक रहा था, और बताया जा रहा था जब आसमान के चांद और सूरज को धूल मुतासिर नहीं कर सकती तो आफताब नबुव्वत और महताब रिसालत को धूप कैसे मुतासिर कर सकती है। खदीजा देखकर हैरान थी, किसी को देखकर हैरान थी। ऐसे में मैसरा दौड़ा दौड़ा आता है, अल्लाह अकबर, टेरिस पर चढ़ जाता है, मालका के कदमों में बैठता है, और मालका के कदमों में बैठ के कहता है मालका देख देख कितना मुनाफा आया, देख कितना मुनाफा आया। हजरत मलके तुज्जार जनाबे खदीजा ने कहा मैसरा चुप रहे, मेरे सामने माल की बात न कर, और सच्ची सच्ची जवाब दे जो पूछती हूँ। बता मोहम्मद में तूने ऐब कितने देखे, आज तुझे वो ऐब बयान करना है। मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तो नबुव्वत का ऐलान भी नहीं हुआ, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा मुसलमान नहीं, खदीजा का गुलाम है। और एक आका जाती अपने गुलाम से पूछ रही है सच सच बता कि तूने मोहम्मद में ऐब क्या देखा। अब वो जो बयान करता है उसको सुनते जाएं, अपने नबी की शान सुने। मैसरा से कहा खदीजा ने मोहम्मद के ऐब क्या है? तो मैसरा ने कहा उसके बदन पर मक्खी नहीं बैठती। कहा कि मैंने पूछा ऐब, कहा उसके जमीन पर उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा वो कभी किसी को गाली नहीं देता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा सबके पसीने में बदबू आती है, उसके पसीने में मैंने कभी बदबू नहीं देखी। खदीजा ने कहा मैसरा मैं पूछ रही हूँ, तो कहा कभी वो झूठी कसम नहीं खाता। कहा उसका ऐब पता, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता। कहा उसका ऐब पता, कहा कि वो दूसरों का बोझ उठाता। कहा उसका ऐब पता, कहा धूप में बादल उसके सर पे साया करता है। कहा उसका ऐब पता, मैंने उससे बढ़कर सखी किसी को नहीं देखा। कहा उसका ऐब पता, उससे बढ़ के सच्चा नहीं देखा। कहा ऐब पता, ऐब मैसरा ऐब ऐब ऐब। तो कहा कि मैंने देखा कि जब धूप में सब लोग एक दरख्त के नीचे जमा हो जाते और वो आखिरी में आता, उसको बैठने के लिए साया नहीं मिलता, तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उसके सर पे साया करने लगती है। खदीजा ने कहा मैसरा ऐब बता। कहा उसको बकरियां सजदा करती है। खदीजा ने कहा ऐब बता। तो कहा दरख्त तो उस पे सलाम पढ़ते
है? कहा बता, बंजर जमीन पे कदम रखता है तो वो जमीन हरी हो जाती है। कहा पता, सूखे कुएं में थूक देता है तो वो पानी से भर जाता है। कहा पता, खारी कुएं में थूक देता है तो वो मीठे हो जाते हैं। खदीजा ने कहा ऐ बता ऐ, तो उस वक्त मैसरा ने कहा वल्लाह खदीजा, मैंने तेरा नमक खाया है, नमक। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज लाके रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं कहूंगा कसम खुदा की, अल्लाह ने इसको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे हुदूद तादुश शरिया, उससे हुदूद तादुश शरिया, करिया करिया बस्ती बस्ती। ये कोई मोमिन नहीं बोल रहा है, ये जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो बोल रहा है कि ये बेऐब है। वजह बताऊं, मैसरा काफिर था, तवज्जो करना, मैसरा काफिर था मगर हरामी नहीं था, हलाली था, हलाली। तो जिसका खून हलाली होता है वो काफिर होकर भी कभी नबी की गुस्ताखी नहीं करता। जो नबी की तौहीन करते हैं वो बताते हैं कि नबी बुरे नहीं है, उनकी मां में शराफत कितनी है वो ये बताते। जब माएं नेक होती है, हलाल खून जिस्म में होता है। आप टीवी पर बैठकर भौंकने वालों को तकलीफ आपको क्यों हो रही है? वो अपना नसब बता रहे कि है किसकी होना, इसलिए कि अगर हलाली होते तो मैसरा की तरह कहते कि काफिर होकर भी कह रहा था कि इनमें कोई ऐब नहीं है। और बरेली का ताजदार इसी को गुनगुनाता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। हुजूर ऐसे हैं जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। हमने तो हुजूर को पढ़ा नहीं, हुजूर को सुना नहीं, इश्क इश्क की बातें की, इश्क इश्क की बातें की, इश्क किया नहीं। अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो बताओ आज क्या हम दाढ़ियां मुंडाकर अपने चेहरे से गटर में फेंक रहे होते? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो क्या मस्जिदें इस तरीके से वीरान पड़ी होती? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो कब्र अनवर में हुजूर को हम इस तरीके से तकलीफ दे रहे होते, औरतों पे पाप की नजर डालकर हुजूर का दिल दुखा रहे होते, अपने घरों की शादियों में बैंड बाजे डीजे और ढोल ताशे बजाकर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हो। कौन सा इश्क किया है, कौन सी मोहब्बत की है? हम कहते हैं आशिक रसूल, जितनी तकलीफ कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को ये आशिक कहलाने वाली कौम पहुंचा रही है उतना दुश्मन नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे दुश्मन तो होता ही है तकलीफ पहुंचाने के लिए। याद रखना, टीवी पर भौंकने वालों के जुमले से मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितना दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने वाले की इस फेल से रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होती होगी। जब तुम मस्जिदों को वीरान करते होगे मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह हू अकबर। क्या इसी